Welcome. Assalamu alaikum. Welcome to the Ghazala Kitchen and कुजीन बंच, फाउंडर ऑफ द कुजीन बंच। और सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम हाज़िर हैं, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और फ्रेश हूँ। और सबसे पहले आते हैं छोटी सी बात के लिए कि ट्रिक एंड टिप्स। अगर किसी के पास ट्रिक एंड टिप्स नहीं होते तो मसला ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप पकाते हुए ख़राब कर लेते हैं या कुछ कमी बेशी हो जाती है तो आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं जानते कि पूरी का पूरा खाना आपका ख़राब भी होता है, घर वाले भी परेशान होते हैं और आपका पैसा भी ज़ाया हो जाता है। तो ट्रिक एंड टिप्स आप ज़रूर सीखिए और उसके साथ आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। सेहत के हवाले से तो मैं आपको एक टिप दी को, अक्सर सरों में दर्द रहता है, सर में, ये ट्रिक है आपका अपनी सेहत के हवाले से। तो इसमें अगर आपके सर में दर्द है तो थोड़ा सा ज़ीरा आप अपने मुंह में रखें, इंशाल्लाह आपका जो सर दर्द हमेशा के लिए नहीं, यानी कि सही हो सकता है। उसी वजह को फ़ौरन बहुत दर्द है तो आपका जो है ना आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा टिप्स मैं आपको ये दूंगी, इन केस अगर आप कोई चीज़ बेक करना चाह रहे हैं, अगर घर में अंडे नहीं है तो आप जैसे गर्मी, ये बारिश का मौसम है, अंडे नहीं है तो आप चीज़ें बेक ही नहीं करते। इसका सबसे बेस्ट ये है कि आप 1 टेबलस्पून स्टार्च का लें और 3 टेबलस्पून आप वाटर का डालें तो वो बेक का ही काम करेगा, एग का काम करेगा। क्योंकि एग की खासियत हो कि वो बाइंडिंग करती है चीज़ को, तो स्टार्च की भी यही है। लेकिन आपका इसका रेशो पता है, 1 टेबलस्पून स्टार्च और 3 टेबलस्पून पानी लेके उसको गोले तो ये बेक हो जाएगा। चले आ जाते हैं, प्यारी सी हम डिश लेकर आए हैं जो 20 मिनट में एकदम तैयार हो जाती है। और आपके अगर मेहमान आ गया तो आप 20-25 मिनट में उसको करके आप अपना फन एंड स्किल, कुकिंग इज़ ए स्किल और फन, आप फन के साथ जब अपनी स्किल को यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह फिर आप भी ग्रो होते हैं, आपका खाना भी ग्रो होता है, उसमें बरकत भी होती है। चले आए, सबसे पहले हम ग्रिल चिकन भी टेरागोन सॉस करते हैं। मैं साथ साथ मैरिनेशन करूँगी, साथ साथ बोलती भी जाऊँगी क्योंकि जब हम बताते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम आपका होता है, ज़ाया होता है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रिल चिकन की मैरिनेशन की तरह। तो हम सबसे पहले डालेंगे इसमें सिरका, इसमें सोया सॉस, ये क्योंकि मैं मेरे पास ये ब्रेस्ट है ना, ये 2 ब्रेस्ट का हिसाब दे रही हूँ, नहीं कि आप 6 करते हैं जी, ये नहीं कि आप 6 करते हैं, 6 चिकन ब्रेस्ट है तो आप मेरी ही क्वांटिटी, मैं 2 का आपको बता रही हूँ। तो 2 में हमेशा 1 टीस्पून ही जाएगा, वो मैं आपको बता। 1 टीस्पून और वर्सेस्टर सॉस डालेंगे, आपको ज़्यादा मत डालेंगे क्योंकि इस चीज़ का जायका ख़त्म हो जाता है। गार्लिक पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इसमें आप डालेंगे मस्टर्ड सॉस का ज़्यादा कभी ना इस्तेमाल करें कि ये चीज़ को जो फ्लेवर तो देता है, ये ख़राब भी कर देता है आपकी चीज़ों को। इसके साथ डालेंगे आप लेमन जूस 1 टीस्पून, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 2 ब्रश का हिसाब है। इसमें डालेंगे ऑयल 1 टीस्पून और ये है 1 टीस्पून, ये सभी 1 टीस्पून है सारे। 1 टीस्पून आपका गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून वाइट पेपर है और 1 टीस्पून आपका क्रश चिल्ली है, ठीक है। इसमें नमक भी डालेंगे, लेकिन आप अगर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें तो ये टेस्ट इसका जो है ना फ्लेवर भी और टेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। 1 टीस्पून आप काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून आप वो शुगर, ब्राउन शुगर डालेंगे। ये तीनों चीज़ों को आप इसमें से यूँ कर दिया ये, और इसके साथ आप डालेंगे इटालियन सीजनिंग, क्योंकि ग्रिल चिकन है तो इटालियन सीजनिंग इसमें जाएगा, वो भी 1 टीस्पून, ठीक। और क्योंकि आप टेरागोन सॉस बना रहे हैं तो इसके मैरिनेशन में भी 1 टीस्पून टेरागोन जाएगा, बाकी जो इसकी सॉस में जाएगा, ठीक। इसको हम करते हैं मिक्स। आज मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं क्योंकि मेरे ग्लव्स जो थे ना मिल नहीं रहे थे, रखे थे, पता नहीं जाने कहाँ खो गए। चलिए ठीक है, ये देखें आपने यूँ करके मिक्स किया, ठीक है। और आप जो है ना ब्रेस्ट को लेके इसमें यूँ करके मैरिनेशन करेंगे, यूँ। ये देखिए बिल्कुल 1 टीस्पून डाला है और देखिए कैसा मसाला कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और थोड़ा सा सिरका भी डालते हैं तो फिर ये इसकी सही हो जाता है ऐसी।
कम नहीं होगा आपको। ऊपर का मसाला अगर रह जाता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी उसका आपने करना क्या है। उसको कभी ज़ाया नहीं करना, वो आपके काम में आने वाली चीज़ है जब ग्रिल करेंगे। इसको एटलीस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट रखें, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा होगा। मैं आपको झटपट बता रही हूँ कि झटपट आप कैसे करेंगे 20 मिनट के। इसको ग्रिल करने से पहले इसको जो है ना आपने इसके रेशों को थोड़ा सा वो तोड़ना नहीं है, थोड़ा सा पिला देना यूँ करके। आप हैमर अगर आपके पास है तो उसके साथ आप करेंगे। ठीक है, ये 20 मिनट में ये अभी हमने मैरिनेशन किया, इसको रख देते हैं ऐसे। उसके साथ ही हम अब आ जाते हैं अपनी सॉस बनाने की तरफ। हम इस टेरागोन सॉस बनाएंगे अभी। और ये है कि हम सब्जियां का इस्तेमाल तो करते हैं क्योंकि टेरागोन के साथ सॉस के साथ वेजिटेबल जाएगी। मैं आपको बताऊंगी कि वेजिटेबल जो है ना, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपकी वेजिटेबल बड़ी जायके वाली लगती है आपको, और आप घर में आते हैं तो आप बनाते नहीं है, कि आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो वैसा जायका नहीं है, और यहाँ फिर शेफ़ ने ही गलत बताया क्या करें। होता ये है कि हमें सब्जियों की पहचान होनी चाहिए। पहचान जैसे शिमला मिर्च है, तो आप जब उसको घर में या उसको सोते करते हैं या ब्राइन करते हैं तो कुछ कच्ची रह जाती है, कुछ पक्की रह जाती है। आप तो है ना, आप सबको ही करना शुरू कर देते हैं कि ये तो पकी नहीं है, ये तो कच्ची है। उससे ये होता ही है कि आपको सब्जियों की पहचान नहीं होती। जैसे कैप्सिकम है, कैप्सिकम अगर मेरे पास होती तो आप बताती। कैप्सिकम के जो नीचे पार्ट होते हैं, एक के 4 होते हैं, आपने देखा कभी किसी के 2 होते हैं। तो 4 मीन्स फीमेल एंड 2 मीन्स मेल। जब आप मेल और फीमेल को काट के आप सब्जियां बनाएंगे तो सारी बात है, फीमेल जो होती है वो जल्दी गल जाती है और मेल थोड़ा सा टफ रहता है, वो ज़रा देर का टाइम लेता है। तो इससे ये होता है कि कच्ची पक्की सब्जी आपकी हो जाती है, कुछ ज़्यादा गल जाती है और कुछ नहीं गलती। यहाँ पे आप जो है ना अपने खाने के जायकों को, क्योंकि आपको सारी बात है आपके कुकिंग मेथड जो होता है ना आपके जायकों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब ये चलें जी, चलते हैं हम यहाँ सॉस बनाने की तरफ। सॉस का जब हम रो बनाते हैं तो याद रखें कि बटर और मैदा इक्वल होना चाहिए। अगर आप बटर ज़्यादा कर देंगे और मैदा नहीं करेंगे तब भी आपकी सॉस ख़राब बनेगी। अगर आप मैदा ज़्यादा करते थोड़ा सा, ताकि ये जले नहीं। ठीक है, ये आपने किया, आपने इसको ऐसे किया। साथ ही आपने, क्योंकि सॉस ज़रा ज़्यादा बनाते हैं तो इस 1 टेबलस्पून जो है ना आपने गार्लिक डाले, चॉप गार्लिक पाउडर अब डाल सकते हैं, लेकिन गार्लिक पाउडर का ये चॉप का जो आती है ना जब बाद में और एक मुंह में, वो नहीं फिर बनता। साथ ही हम डाल देंगे लहसुन, ये भी हम तकरीबन 2 टीस्पून लेंगे। ठीक है, अच्छा आपने इसको ब्राउन नहीं करना, आपने जस्ट फॉर 1 सेकंड के लिए रखना है। साथ में क्योंकि हम टेरागोन सॉस है तो इस पॉइंट पे हम अपनी टेरागोन डालेंगे, वो भी ये पैन उतार के, ताकि एकदम डालेंगे तो वो टेरागोन जो है ना आप 2 से 3 डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसका दिखाना है। ठीक है, उसको ऊपर रख दें। ठीक, इसके साथ ही आप डाल देंगे स्टॉक आपने देख, मेरा चम्मच देख रहे हैं, स्टॉक आप इस हिसाब से डालेंगे। टेरागोन सॉस बनाते हुए आप ये नहीं करें कि साथ साथ दूसरा काम अगर ऊपर है, क्योंकि हमने दिखाना है, वरना साथ साथ हम वो भी कर लेते हैं, ग्रिल भी करते जाते हैं। नो, क्योंकि हमारा काम जल्दी में हो जाता है, क्योंकि मुझे साथ साथ बताना भी होता है, इसलिए जो है ना मैं वो करें। आपने ये किया, स्टॉक डाला है, चिकन स्टॉक। इसके साथ ही आप डाल देंगे दूध डालेंगे। दूध भी आपने देखा कितनी, 1 2 3, एटलीस्ट 4 डाल दें, 5। आप हाफ इससे कर लें कि आप हाफ का गिलास जो है ना आप डालें। चलें जी, ये थोड़ा थोड़ा हमारा बॉयल होगा तो साथ ही हम अपनी ग्रिल चिकन की तरफ आ जाते हैं।
ग्रिल चिकन करने के लिए हमारा पैन तैयार है। इसको ऐसे इस ग्रिल को जो है ग्रिल चिकन करते हुए अपने ग्रिल पैन लेना है, क्योंकि ग्रिल है, वरना अदरवाइज़ तो आपके पास मशीनरी भी है, उधर भी कर सकते हैं आप। लेकिन हम तो सानिया बांटने वालों में से ना हो टोट के बताना हुआ। इस तरह का आप ग्रिल पैन ले लें और उसको पहले आप गर्म कर लें, हीट अप करें। अदरवाइज़ आपको जब ग्रिल डालेंगे, वो चिकन डालेंगे तो उसकी जो है ना वो ग्रिल नहीं बनेगी, ग्रिल टाइप नहीं आएगा उसका। इसलिए इसको गर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखिए कि जब आप किचन में काम कर रहे हों तो फजूल बातें, इधर उधर की बातें, आस पड़ोस की बातें करने से बेहतर है कि आप अल्लाह का जिक्र करें दिल में वो आप बोलते जाएं। इसके साथ ही आप डालेंगे, एक सेकंड, इस पॉइंट पे आप जो है ना ये चिकन पाउडर, थोड़ा सा चिकन, क्योंकि आप कहेंगे स्टॉक डाला है तो चिकन पाउडर की ज़रूरत क्या है कि वो अपना फ्लेवर खुद देगा बाद में। और इसमें 1 टीस्पून या ½ टीस्पून आप वाइट पेपर डालेंगे, ठीक। और यहाँ पे आपने परमेज़ान चीज़ डालनी है। परमेज़ान चीज़ ज़रूरी थोड़ी सी कॉस्टली है दूसरी चीज़ों से, लेकिन आप अगर आप पाउडर ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि जब आप खाना ही मज़े का खाना है तो फिर थोड़ा सा आपको पैसे लगाने भी होते हैं, क्योंकि आपने वैसे ही पैसा होता किस लिए, मज़ा करने के लिए, अगर उसमें भी नहीं है। लेकिन अगर स्किप कर देते हैं तो ज़ाहिर पता है टेस्ट पे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा मसला नहीं, अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको मसला है। यहाँ पे आप डाल देंगे मैदा, इस तरह। ये देखिए मेरा हीट अप हो गया। यहाँ पे जब आपने मैदा डाल दिया वेजिस क्रीम, साथ ही आप डाल देंगे क्रीम। आपका हीट अप से यूँ आप अंदाज़ा लगा लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका जो है ना ये आपकी सॉस तैयार हो गई। इसकी विस्क होती है, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मसला है, थिकनेस हो गई है, तो कोई नो प्रॉब्लम, आप जो है ना इसको विस्क के साथ करें ऐसे ऐसे। जो अगर थोड़ी सी गुलटियाँ भी बन गई हैं तो विस्क जो होती है ना क्रीम, वो आपका सही कर देगा। चलें ठीक है, हम आते हैं दोबारा ब्रेक के बाद। और कहीं ना जाइएगा, अगर आपने ग्रिल चिकन सही खाना है और मज़े का खाना है तो पूरी मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा। ओके, तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और एक जी शेफ़ गज़ाला, जैसे कि डेली आप स्टार्ट देखते हैं प्रोग्राम का, आप थोड़ी सी चेंजेस की हमने कि शेफ़ गज़ाला पेट का सामान करती हैं, यानी हम क्या खाएंगे, क्या पकेगा, किस तरीके से आज हमारा दिन गुजरेगा, वो हमें शेफ़ गज़ाला बताती हैं। और शेफ़ गज़ाला कॉकब की ज़बरदस्ती रेसिपीज़ को आप ट्राई कीजिए और इनको फिर एक दफ़ा खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अच्छा जी, यहाँ पे पैन गर्म हो चुका है। पैन गर्म होने के बाद हमने इसको ग्रिल करना है। ये पैन गरम हो चुका है, इसको हम ग्रिल ऐसे करेंगे, घी नहीं डालना, आप इसको ऐसे ग्लेज करेंगे। मतलब ये तो उनके लिए भी अच्छा है जो डाइट कर रहे हैं। जी जी, ये तो आपको पता है, ये इस तरह की जो ग्रिल चिकन ये सब वो होती हैं। ठीक, इसमें घी वगैरह मक्खन थोड़ा सा जाता है, क्योंकि मक्खन फ्लेवर लाता है। चीज़ है, ये डिफरेंट है। यानी पहले आप लोग वो ब्रश के साथ जो लगाते थे उससे ज़ाया भी होता है, ये अच्छा है पूरा आपके बॉटल के साथ है। तो आप इसको यूज़ करें, इजी टू एक्सेस भी है और छोटी सी बॉटल है तो आप हर जगह पर इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। ये ब्रश ऊपर होता है ना तो इजी रहता है, आपको ये नहीं होता कि ज्यादा चला गया कम चला गया, ऐसा ही है, ज्यादा ऑयल लग गया या कम ऑयल लग गया। अच्छा जी, अब इसको हम इसको ग्रिल करना हमने। जी बिल्कुल, इसको हम ग्रिल करेंगे और ग्रिल के साथ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। अच्छा जी, आप इसको पैन के अंदर कन्वर्ट करें और हम बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं रिहानुद्दीन सदीकी साहब, जो कि सेवर ऑफ पाकिस्तान के रूह रवा हैं, मारवी कंस्ट्रक्शन के CEO हैं और बहुत अच्छे अंदाज में बात करते हैं। अच्छा जी, इनके लिए मैं एक ख़ास बात ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने एक लक़ब कहा कि जहाँ पर भी बात करते हैं पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद की नारा ज़रूर लगाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से? कैसे हैं रेहान भाई? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सबसे पहले तो आज गज़ाला आपा जो है शेफ़ गज़ाला कॉकब ज़बरदस्त सा खाना बनानी है, तो अरोमा तो वहाँ तक आ रहा होगा, क्या फील कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो एक चीज़ होती है ना
क्रेविंग आ जाती है। अच्छा एक चीज, जब ऐसी चीजें बन रही हो ना रेहान भाई, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि भूख को कंट्रोल करना मुश्किल है। मैं यही अभी कहने वाला था कि मतलब ये कब तक तैयार हो जाएगा कि मतलब मेरे जाने से पहले पहले जल्दी तक जल्दी तैयार होगा और आप ब्रेक पे इसको ट्राई भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर मैं साथ साथ रेहान भाई बताता भी चलूं, फिर आपके साथ भी कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल का इस्तेमाल और किया पा। जी जी, वो देखेंगे ना कि वो ज्यादा होगा ताकि जले ना, ठीक है, तो वो अपनी ग्रिल बना लेगा ना। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ये जो ऊपर का मैंने आपसे बोला था ना कि इसको ज़ाया नहीं करना, वो इसलिए कह रही थी कि अब इस पॉइंट के ऊपर आके ना जी जी, आप मुझे चम्मच देंगे। हाँ मैं बिल्कुल आपको चम्मच दे देता हूँ, ये ना। जब आप ये कर रहे होते हैं ना, तो इस पॉइंट पे आके जो आपका मसाला है ना, आप ऊपर से उसको डालेंगे यूँ करके। ठीक है जी अच्छा, ये गले में भी लगता है कभी कभार ऐसा होता है। जी जी जी, और साथ साथ जो है वो अब इसका, अच्छा इसका हम साइड चेंज करेंगे। ये देखें कैसी ग्रिल बनी है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आप इसकी साइड चेंज कर रेहान भाई, मुझे ये बताएगा कि अब वाकई में रेहान भाई को भी खांसी लग रही है। अच्छा ये कुकिंग का ये होता है कि जो कुक्स होते हैं ना, जैसे शेफ हैं, उनके लिए मसला नहीं होता, लेकिन जो हम ऑर्डिनरी लोग होते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है गले में। अच्छा मुझे साथ साथ ये बताएगा रेहान भाई कि आजकल क्या मसरूफियात हैं और किस तरीके से, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कारोबार में जिद्दत है, या क्योंकि महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, 65 या 70 रुपये एकदम आटे पे बढ़ गए, तो क्या उसका रद्द-बदल क्या आया, इम्पैक्ट पड़ा कंस्ट्रक्शन के ऊपर? जी बिल्कुल जीशान भाई, हकीकतन तौर पे कंस्ट्रक्शन पे बर्डन पड़ गया है इस टाइम। इसलिए पड़ गया कि ज़ाहिर सी बात है, जब बजट आया उस पर भी कुछ सरिये के रेट, सीमेंट्स के रेट बढ़ गए, तो यकीनन तौर पे लेबर के रेट भी बढ़ गए और फिर हमारी कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। जहां हम काम 3500, 4000, 4500 रुपये में करते थे, आज वो काम 5500 रुपये में कर रहे हैं स्क्वायर फीट। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि असल में प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ये कहते हैं कि महंगाई हमारे लिए, लेकिन वो जो मजदूर तबका काम करे, जिसके लिए आप हमेशा बात करते हैं और अब सच बोलते हैं कि ठेकेदारी निज़ाम ने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है सबके लिए, तो मुझे ये बताएं कि अब क्या अभी भी ठेकेदारी निज़ाम है, या जो आपका मिस्त्री है या राज है या मजदूर है वो खुद कफील हो चुका है? नहीं, अभी भी ऐसा ही है बिल्कुल निशान भाई, जी जी, कि जो ये लेबर है, मजदूर जो रोज़ के, जैसे कि राज है, मिस्त्री हैं और मजदूर हैं, लेकिन ये तो रोज़ के रोज़ पैसे ले लेते हैं। जो ठेके पे कंपनियों में काम कर रहे हैं ना, मसाइल उनके आगे हैं। इसलिए है कि मसाइल उनके आगे कि वो ठेकेदार के नीचे हैं, उनकी सैलरी फिक्स है। जहाँ सैलरी 40,000 रुपये अलाउ हुई है, मगर उनको वही 25,000, 27,000, 26,000 अभी भी मिल रही है। ठीक है, इस पर कोई निमो बदल नहीं हुआ। ठीक है। कुछ प्रोग्राम पहले भी आपके पास हमारे शायद मेरे ख्याल से वो लेबर डिवीज़न के थे, शायद उन्होंने कहा भी, मगर कोई खास असर नज़र नहीं आया शहर कराची। अच्छा रेहान भाई, ये भी कहा जा रहा था कि कराची के रोड्स को बना दिया जाएगा, कुछ ही दिन का टाइम है, लेकिन वो काम अभी हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा, उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है, बनना शुरू हो गया है। नॉर्थ नाजाबाद अभी मैं अपने घर से आ रहा हूँ, वहाँ पर भी रोड टूट चुके हैं। और जो बातें मैं बार बार कह रहा होता था ना कि रोड़ी नहीं डल रही है जी, शायद उन्होंने सुन लिया है, तो वो रोड़ी डाल दी है उन्होंने। अच्छा नहीं, दूसरी बात रेहान भाई मैं ये बोलूंगा कि देखिए आप हमेशा एक बात कहते हैं ना कि पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान बिल्कुल, जिंदाबाद, तो यहाँ पर आपका बोलना बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया जो पानी गिरता है पत्थर पर, उसको भी रेजा रेजा कर देता है। तो इसी तरीके से हम मुख्तलिफ, जरूरी नहीं है कि हम जो है वो एक दफा में चाहें कि हमारी बात मुकम्मल हो जाए और हम चाहें कि हमने जो कहा उसी वक्त उसका इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए, हमने जब भी आपको कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, अभी आप देखें कि अभी तमाम मुल्क में सैलाब पानी आया, तो आपको कौन सबसे सर फहरिस्त नजर आया? आपने खुद टीवी पे भी देखा, आर्मी के सिपाही, रेंजर्स के सिपाही उन सारे मसाइलों को हल कर रही थी। ना तो वहाँ पर कोई 1122 थी, ना कोई, जो इतनी NGOs हैं यहाँ पर मीडिया पे भी बैठती हैं और बहुत सारे काम करने के दावे करती हैं, वो कोई नज़र नहीं आया। अगर नज़र आया तो वहाँ पर आपको आर्मी का सिपाही या रेंजर्स का सिपाही मदद करता हुआ नजर आया। ये तो आप हकीकतन तौर पर देखा होगा आपने भी, इस चीज़ से आप
agree हैं। 110% एग्री, 100% एग्री नहीं हूं मैं 110% एग्री हूं इस बात बिल्कुल से। हकीकतन तौर पे यही तो है। वो अच्छा, एक चीज और रेहान भाई, मैं एक चीज और पूछूंगा। हमारी पाक आर्मी हर जगह मौजूद है, क्रिकेट टीम की तरफ नजर सानी क्यों नहीं करती कि अभी जो एक बदतरीन शिकस्त हुई, लेकिन उसमें बदतरीन शिकस्त के बाद हमारे जो खिलाड़ी हैं वो फिर भी मैदान में रहे, और इंडिया ने फातेह होने के बाद भी कमजोरी का मुजाहरा किया कि उनके कप्तान जो है वो हमारी टीम से हाथ मिलाने नहीं आए, इवन दो टॉस के बाद भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए वो तो क्रिकेट हो या मुल्क की कोई बात हो, वो तो बुक्स रखते हैं हमसे इंडियंस, ठीक है ना। मतलब ये खेल है, खेल में हमें दो मुल्कों को बीच में नहीं लाना चाहिए, हमें इस खेल को खेल के तरीके से खेलना चाहिए, और अगर हम खेल के तरीके से ही खेलेंगे ना तो इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। हम उसको बिल्कुल अपने ऊपर बिल्कुल हावी कर लेते हैं कि यार हम भारत से मैच खेल रहे हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें सोचना चाहिए हम मैच खेल रहे हैं और हमें ये जीतना है। और अगर हम हमारी एम ये होगा ना, असल चीज होती है हर चीज का एम, अगर हमने एम बना के ग्राउंड में उतरे हैं कि हमने ये मैच जीतना है तो इंशाल्लाह और रहमान हम जीतेंगे। मगर हमारे खिलाड़ी बदकिस्मती से अच्छे अच्छे खिलाड़ी ऐसा खेल खेल जाते हैं कि बंदे को बहुत मायूसी मैसर होती है। अच्छा रेहान भाई, इसके ऊपर एक और चीज आई कि उनका इंडिया का जो कप्तान है क्रिकेट टीम के, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन हमें प्लांटिंग की गई, हमें प्रोबिंग्स की गई, यानी अपने अल्फाज हमारे मुंह में डाले गए कि आपने ये हरकतें करनी है वहां जाकर, जो कि नरेंद्र मोदी जो कि चाय बनाने वाला है उसकी शायद तरबियत भी अच्छी नहीं हुई। ये तो मैं ऑन एयर भी कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी इवन दो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारे फौज के सरबरा आसिम मुनीर साहब के लिए मैं ये कहूंगा कि वो हमेशा तमीज से बात करते हैं और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। लेकिन यहां पर ये जरूर मैं कहूंगा कि उनकी तरफ से जब ये प्लांटिंग आई तो इस बारे में क्या कहेंगे कि आप अपनी टीम को यानी क्रिकेट को सियासत में लेकर जा रहे हैं? देखिए जहां बात मोदी की आती है तो वो वैसे ही गलीस आदमी है, उसका यही काम है, वो हमेशा से करता है। क्रिकेट क्या, वो तो वैसे ही हर चीज़ में करता है, जो जिसकी नेचर होती है उसने वही करना होता है। हमारी नेचर ऐसी नहीं है, हमारे आर्मी की ना नेचर ऐसी है, ना हमारे सियासतदानों की नेचर ऐसी है। उस मोदी की नेचर ही ऐसी है तो उसने यही करना है, बिल्कुल उससे ऐसा ही हटके है। तो वो कुछ नहीं कर सकता। रेहान भाई, अब हम किचन की तरफ आते हैं और डिश यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। डिश को बताने के बाद हम आपके पास आगे बैठते हैं। जी आप यहाँ पे डिश मुकम्मल हो गई? जी जी भाई, ग्रिल चिकन है, इसमें टैरागन सॉस है। आप इसको अच्छा, टैरागन सॉस की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप इसको वेजिटेबल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आप ये है इसके ऊपर डालें और खा जाए, बहुत टेस्टी होगा। ये है आज मेरा ग्रिल चिकन विद टैरागन सॉस, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। बिल्कुल जी, फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अपनी सीट पर हम बैठकर बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुभावित ज़ीशान असर। और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ आज मौजूद है शेफ गजाला भी, और गजाला कॉकअप जो है वो एक अवार्ड सेरेमनी में जा रही है, इनको अवार्ड से नवाजा जाएगा, उसका अहवाल भी जानेंगे। लेकिन हम रेहान भाई की तरफ दोबारा आते हैं। रेहान भाई, मुझे ये बताइएगा कि हम ज़िंदगी में जब कुछ करने की सोचते हैं या ठानते हैं कि हमने ये करना है और फिर नताइज वो नहीं बरामद होते, या लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, लोग फील्ड्स को छोड़ देते हैं, लोग जिंदगी को छोड़ देते हैं, इवन तो जीना, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो हम किसी काम का इरादा करते हैं करने का, तो हमें जो दूसरे लोग जो फीडबैक देते हैं ना, उससे हमारा माइंड चेंज हो जाता है। ऐसा ही है, बहुत सी जगह पर हुआ, हालिया भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और सामने वाले ने मुझे इस तरीके का फीडबैक दिया कि मैं उस काम को बिल्कुल भूल गया। मतलब ये लोग गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं। आपको चाहिए अपने काम के लिए अपने एम में खड़े रहें, जहां आपका एम है वहीं रहें, वहां से हटने की कोशिश ना करें। मैं एक बात और बोलूंगा, मैं नाम नहीं करी, लेकिन एक बात है कि कुछ लोगों ने डिस्ट्रैक्ट आपको करने की कोशिश की कि इस बंदे ने झूठ बोला बीमारी का, ये बोला, ये किया, तो वो काफी चीजें होती रहती है। और मैंने बताया ना, मैंने बंद लफ्जों में बोल दिया वो बात कि मतलब वो मुझे यहाँ ले जाने की कोशिश की, तो मतलब वो उनका गलत तरीका था। और लेकिन एक बात मैं देखें रेहान भाई, मैं एक चीज बिल्कुल मानता हूँ, हमारे एक और गेस्ट जो है वो तशरीफ ला चुके हैं और 11 बजे के बाद ये सेशन में होंगे। वैसे रेहान भाई एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जब कहते हैं ना, मेरी बड़ी अम्मी कहती थी कि जिस वक्त आग जल रही होती है ना, उसकी तपिश बहुत होती है, इंतजार करो राख का, राख के बाद किस सिमत में क्या मंजर सामने आएगा वो पता चलेगा। क्योंकि जिस वक्त आग जल रही होती है तो वाकई में जलती में तेल भी लोग बहुत डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और मैं ऑन एयर इस बात को इसलिए जरूर क्लियर भी कर दूंगा कि पर्सनली मेरी इनसे कोई बातचीत नहीं थी, ना ही दुश्मनी, और ये भाई वो भाई है
कि जिनको हमने शॉर्ट नोटिस पर भी बोला, और इवन एक दफ़ा शो पर रेहान भाई की मैंने एक पर्सनल बात को बोल दिया, हालांकि वो बोलने का रीज़न ये था कि रात सारी ये घर पे जागा और ये पासपोर्ट ऑफिस गया किसी के काम से, अपने काम से नहीं। उनको बुरा लगा और हमने ऑन एयर इस बात को एडमिट किया कि गलत हुआ, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर रेहान भाई आपने आना है, तो हंसते हंसाते ये वापस आए। तो ये प्यार होता है, ये मोहब्बत होती है, और थैंक्स टू यू रेहान भाई इस चीज़ के लिए कि आप पैरेलल होके चलते हैं। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन जब भाई आपने बोल दिया तो फिर रिश्ता नहीं टूटता। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल अच्छा, ऐसा लेकिन ही एक बात है कि भाइयों से हम रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हम दुआओं पे क्यों चलते हैं रेहान भाई, हम कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाते। अगर हम बात करें महकमा के इलेक्ट्रिक, महकमा गैस, महकमा सीवरेज, इवन अपनी क्रिकेट टीम, हम दुआओं का सहारा क्यों लेते हैं, परफॉर्मेंस कहाँ गई? देखिए, दुआएं तो बिल्कुल होनी चाहिए, मगर उससे पहले जो है ना, अपनी मेहनत भी होती है। जब तक आप किसी काम में मेहनत नहीं करेंगे, मतलब कामयाबी आपको कैसे नसीब होगी? आप मेहनत ना करें और कामयाबी की तलब रखें तो आप बेवकूफ हैं। फिर नहीं, मारवी कंस्ट्रक्शंस अगर खड़ा है तो वो मेहनत के ऊपर खड़ा है, काम दुआओं पे नहीं खड़ा। बात ये कि हमने काम किया तो अपना लोया मनवाया। ऐसे ही जब हम मेहनत ही नहीं कर रहे, हम कहें कि ये मैच जीत जाएंगे, तो ये तो ख्वाबों की दुनिया में थोड़ी बस रहे हैं कोई। हम हकीकत में यही है, जैसे भी कि मैम ने भी खाना बनाया, मेहनत की तो वो खाना तैयार हुआ। ऐसे ही है। अगर वो खड़ी रहती हो, सिर्फ लफ्जी बातें करती तो वो खाना तैयार नहीं होता। और मैं एक बात गजाला के लिए कहूंगा, शेफ गजाला कौकब के लिए, कि जब ये पहले दिन आई थी ना रेहान भाई, तो इनसे ना फम्बलिंग हो रही थी, और माशाल्लाह अभी इनको कोई 15 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए प्रोग्राम करते हुए, और इतनी गिरफ्त उन्होंने हासिल कर ली है माशाल्लाह। शेफ गजाला क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो आपको पता है, फर्स्ट टाइम। अच्छा, मुझे आपके लिए ये लगा था कि आप 2-3 महीने तंग करेंगे, लेकिन आपने तो 15 दिन के अंदर अपना लोहा सिक्का बनवाया कि नहीं मैं कर सकती हूँ माशाल्लाह। जी, आई विल डू, जिसे होता है ना कि हाँ आई शुड डू, आई विल डू, तो वो बंदा कर जाता है। सारी बात है, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह चैनल पे आई थी, वो फर्स्ट टाइम ही था कि मैं कैमरामैन के सामने और आप जैसे जीशान के सामने मैं बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे हो रहा था। तो लेकिन ये है कि फिर आपके साथ रहते हुए, सबके साथ इतनी कोऑपरेटिव है, और मुझे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज देखें, आज आपके सामने लाइव कुकिंग मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह खुद कर रही हैं, विदाउट होस्ट। आपने होस्ट को एक्सक्लूड कर दिया, देखिए आप खुद होस्ट बन। अच्छा, ये बताएं कि हमारे सऊदीया वाले भाई जो हैं उनका नाम क्या है? हाँ, मेरे हस्बैंड का कमाल इफ्तिखार है। कमाल भाई, आपकी बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और जो टेस्ट उनके हाथ में, तो वाकई में अगर आप उनके गर्विदा हैं तो कहते हैं कि मर्द की दिल की जो चाबी है वो पेट से होकर जाती है। तो मतलब आप खाना इतना अच्छा बनाती, शादी से पहले भी अच्छा बनाती थी, शादी के बाद अच्छा? नो, मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला होगा कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, और उनके हाथ में खुद भी बहुत टेस्ट था। तो ये मुझे बताएं कि साथ साथ अगर हम अब अवार्ड की बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं, तो कैसा लगता है कि अभी आज भी आप एक मूवमेंट पिक में अवार्ड लेने जा रही हैं? जी, आज मैं मूवमेंट पिक में अवार्ड लेने जा रही हूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर का कारोबार के लिहाज से। और जारी बात है, फाउंडर ऑफ द कुजीन बंच भी हूँ, तो उन्होंने मुझे आज अवार्ड देने के लिए बुलाया भी है, और आज 3 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, रेहान भाई आपकी तरफ आएंगे। रेहान भाई, मुझे ये बताइएगा कि सर्कमस्टांसेस जिंदगी में होते हैं, लेकिन उन सर्कमस्टांसेस को आप अगर इम्पोज करते हैं दूसरों पे, मैं बात कर रहा हूं के इलेक्ट्रिक की, ठीक है, 2 घर चोरी वाले हैं, 20 घर बिल देने वाले हैं, तो वो 20 घर उन 2 की वजह से क्यों सफर करें? आप आके उनकी बिजली क्यों नहीं मुनक़ता करते, बाकी सबकी ऑन क्यों नहीं रहने देते? बस ये सबसे बड़ा फुकदान है जो आपने बात की ना, बिल्कुल सही बात की। असल मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था ना कि केएलटी का कसूर नहीं, असल कसूर ये है कि देखें 20 लोग दे रहे और 2 लोग नहीं दे रहे, उन 2 की वजह से इन 20 के ऊपर कमबख्ती है। ऐसा ही है। तो के इलेक्ट्रिक को भी चाहिए कि मतलब ये देखे कि जो 2 लोग नहीं दे उनको काट दें, ऐसा ही, मगर वो नहीं काटती। वजह इसकी क्या है कि इलाकों में घुसते हैं तो उनकी गाड़ियों के साथ नुकसानात होते हैं, उनके ड्राइवरों को रोक लिया जाता है, उनको मारा पीट की जाती है उनके साथ। तो इस वजह से केसी का जो अमला है वो इस बात से कतराता है कि बस चलो जैसा चल रहा है, वो अपने कंप्यूटर से सारे काम कर लेती है, बिलिंग बढ़ा देती है, एरियो में जाके काटने की कोशिश नहीं करती, वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर बिल बढ़ा देती है। आपने बहुत अच्छी तरफ कहा कि अब उन्होंने केएमसी के चार्जेस 750 कर दिया, 250 से एकदम मतलब 500 रुपया बढ़ा दिया उन्होंने। जी जी, तो ये चीज तो गलत है ना रेहान भाई, ये तो आप वो देखे बैठे बैठे रातों रात बम मारे हैं कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि हम नक कम कर रहे हैं, नेपरा ने भी इस चीज की इजाजत दे दी, और फिर के इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहाना ढूंढ के आपके नक बढ़ा देती है, मतलब वहीं आपको स्टेबल आप दे भी तो रहे ना,
ये भी है। मेन बेस क्या है, हम पे बिल आता है, हम बिल देखते हैं। बेटे को अगर भरना होता है तो बेटे को माँ कहती है कि बेटा फटाफट इसको भरो, अगले महीने लग के आ जाएगा। वो मजबूरन जाके वो उस बिल को भर लेता है, चाहे वो 30,000 का बिल हो या 25,000 का बिल हो या 50,000 का बिल ऐसा ही है। हो, इस डर से कि अगले महीने वही बिल डबल होके आएगा। आप ना तो इदारे की तरफ जाते हैं ना एहतिजाज की तरफ जाते हैं। जो चंद लोग अगर इदारे की तरफ जाते भी उनको अच्छा फीडबैक नहीं मिलता तो वो खामोशी से आ जाते हैं। हकीकतन तौर पे इसलिए उनको फीडबैक सही नहीं मिलता कि वो तन्हा जाते हैं। आपको चाहिए कि इलाके से लोग जमा करें जिनके बिल ज़्यादा हैं और तमाम लोग वहाँ जाएं। अक्सरियत के लोग मानते हैं, एक फर्द वाहिद की कोई नहीं मानता। अगर मैं देखिए अकेले में चीखता रहूँगा कुछ भी नहीं है। जब लोग इलाके से निकलेंगे ताकत बना के और इदारे में जाके बैठ जाएंगे तो यकीनन उनका मसला जरूर हल होगा। अच्छा, और ये करना पड़ेगा आपको। आपके लिए यही मैसेज है कि आप बोलते हैं और मतलब आप जिस रूहे रवा है यानी पाक आर्मी के, तो वहां तो सुननी पड़ती है। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि वाकई में रेहान भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हम तनकीद बहुत सारे लोगों ने की, मैं किसी को नहीं पॉइंट आउट करा, लेकिन वाकई में जब सैलाब आता है, जलजला आता है, डिजास्टर होता है, तो फिर हमारी आर्मी की तरफ मुल्क पे जब भी कोई तकलीफ आई है, चाहे सर्दों की तकलीफ हो या हमारे अंदर की कोई तकलीफ हो, तो फौज ही सामने आई है, रेंजर्स ही सामने आई है, इसके अलावा कोई भी नहीं आया ना। आप देख लें पिछला पूरा टाइम उठा के अपनी जवानी भी देख लें, जहां जहां सैलाब आया आर्मी नजर आई, कोई रेस्क्यू टीम 1122 कोई नजर नहीं आई। 1122 को तो वैसे एक बात मैंने रेहान भाई आपके प्रोग्राम में बोला था कि 1122 तो अब धमकियां देने पर आ गए हैं। मतलब आपके पास अगर एम्बुलेंस नहीं है, अच्छा एम्बुलेंस अवेलेबल ही नहीं है, मतलब फिर 1122 है क्यों? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप धमकी देने वाले कौन होते हैं? मुझे भी धमकी दी उन्होंने कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मतलब आप हैं कौन? आप मुझे इस तरह बोल रहे हैं। मैंने कहा अपना नाम बताएं, फोन कट कर दिया। उसके बाद फिर वो नहीं, ये भी एक इदारा है, सरकारी इदारा ही चल रहा है, सरकारी इदारा है ये। ऐसा नहीं कि इनकी गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां हैं। चार्जेस भी बहुत हैवी है इनके। मैंने प्राइवेट तौर पे एक दोस्त को करा के दी थी अभी कुछ दिन पहले। चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है, डबल चार्जेस है। अगर सिविल के 1000 रुपये बनते तो इनके 1500 रुपये बनते हैं भाई। मगर वो चार्जेस ज़रूर लें, मगर वक्त पे पहुंच तो जाए जहाँ आपकी ज़रूरत है। मगर आप ज़रूरत पे पहुंच नहीं रहे। पहुंचता कौन है? अभी भी सैलाब था पूरे मुल्क में, देखा आपने, फौज ही उतरी हुई थी और कोई भी नहीं उतरा। ना सियासतदान उतरे, ना कोई ये जो आपके पास बैठते हैं। आपके पास भी लोग बहुत सारी एनजीओज बैठती हैं, हम फला काम कर रहे हैं, हम फला काम करें। तमाम एनजीओज, जितने भी एनजीओज वाले हैं, वो तमाम एनजीओज अपने अपने इलाकों में और अपने अपने चौकों पे उन्होंने जो है ना काम को आगाज किया और वहीं एंड कर दिया है। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इस इलाके में अगर उसने एनजीओज बनाई इधर रहता है तो शायद वो बराबर वाले इलाके को हेल्प कर रहा हो या सपोर्ट कर रहा हो। ऐसा नहीं है, सिर्फ लफ्जी बातें जो मीडिया पे बैठ के कर लेते हैं कि हम ये काम है, हमारा अस्पताल का काम है, हमारा स्कूल का काम है। सिर्फ और सिर्फ एक इलाके में काम है आपका, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। ऐसा ही है, माजरत के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रेहान भाई, लेकिन एक बात है कि लोग फिर रमज़ान में अगर कुछ लोग, जैसे कि मैं चैनल से हट जाता हूँ, आप ही चैनल से हट जाएं, हम चैनल वाले बंदे ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा कहता है कि यार मैंने राशन की तकसीम शुरू करनी है, ठीक है, तो लोगों के सबसे पहले क्या बात होती है? खुद ही पॉकेट भर लेगा अपना, नहीं देगा। हमारे यहाँ पर ट्रस्ट भी तो नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे लोगों ने ट्रस्ट को खो दिया है, इसलिए ट्रस्ट नहीं है ना। बात असल में हमने अब ट्रस्ट को खो दिया तो कौन हम पे ट्रस्ट करेगा? हमें दुनिया में कहीं हमसे ट्रस्ट नहीं किया जाता हम पे। ऐसे ही है। क्यों नहीं किया जाता? हमने अमल ऐसा दिखाया नहीं, लेकिन एक बात, मैं अभी जो कतर पे हमला हुआ उसके बाद पाक आर्मी पे नजरें हैं उनकी कि हमारा, देखिए पाक आर्मी की बात आप हटा दें, पाक आर्मी जैसी आर्मी कोई पूरी दुनिया में नहीं। ऐसे ही है। और सबसे मेन जो बात है ना, शायद वो आवाम को ना पता हो, शायद आपको भी ना पता हो, एक मुआहदा होता है NPT, इस मुआहदे का नाम है, ठीक है। ये मुआहदा हमने नहीं किया हुआ, वो 4 मुल्क हैं जिन्होंने साइन नहीं किया। हम अपनी मर्जी से किसी भी मुल्क पर एटमी ताकत गिरा सकते हैं, हमें किसी की इजाजत देने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान से लोगों की जान जाती है। बिल्कुल, मैं अल्फाज को क्लियर कर दूं कि उनकी जान जाती है। इसीलिए जान जाती है उनकी कि उनको पता है कि पाकिस्तान आज़ाद है। ऐसे ही उसने साइन नहीं किया। असल में एक बात और, मैं अपने जवानों के लिए अगर बात करूं कि मेरी बहनें, मेरे भाई जितने भी मौजूद हैं, वो किसी भी आर्म फोर्सेस में, हमारे पाक नेवी, पाक आर्मी, पाक फिजाइया जो भी हैं, पाक बहरिया की बात हम करें, हमारे ग्राउंड आर्मी की हम बात करें, हमारे जितने भी लोग हैं, ये ना जानों का नजराना देने से नहीं डरते। अभी जो मेजर जिनका शहीद हुए हैं वो दोस्त को बचाते हुए दोस्त के ऊपर लेटे रहे हैं और उन्होंने गोलियां अपने सीने पर खाई हैं और उनको छन्नी किया गया। लेकिन उससे पहले मकसद शहादत है ना असल में।
ठीक है। वो मैंने आपके शायद कुछ प्रोग्राम पहले भी कहा था कि हम मरते नहीं, हम तो शहीद होते हैं। ऐसे ही है, तुम जिंदा भी जलील हो और तुम मुर्दा भी जलील। लेकिन अच्छे खासे लोगों को जहन्नुम वासिल करने के बाद शहीद हुए हैं। मतलब मेजर साहब के लिए मैं ये कहूंगा, और उनकी जब कहते हैं कि उनके बारे में, उनकी जो बेटी थी वो शायद 6 माह की थी और उन्होंने उनको गोद में भी नहीं उठाया था। अपनी बेटी को, अपने लखते जिगर को उन्होंने देखा तो था, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक लम्स महसूस करना जो कि उस बच्ची ने भी बाप का नहीं किया, और उस जवान ने अपने मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो ये है मेरा पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जॉब का फुकदार बहुत ज़्यादा है, और लोग ये कहते हैं कि जॉब हंट शुरू करेंगे लेकिन जॉब्स मिलती नहीं है। 1 मिनट में क्या जवाब दें? नहीं, देखिए जॉब है बहुत सारी। अभी भी मेरे दोस्त हैं, अगर किसी को जॉब की कोई प्रॉब्लम हो मंथली, और वो कमीशन के बेस पे, मतलब मेहनत अगर आप बोलेंगे मैं बैठ के मुझे 50,000 मिले, तो ऐसी कोई कंपनी इस पाकिस्तान में नहीं है। मेहनत करना चाहते हैं आप तो मेरे पास जगह है, आप नंबर नोट कर लीजिए, मेरा कॉल करिएगा, मैं आपको वहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा। ऐसे यहाँ पर वो कह रहे हैं सैलरी का बताएगा, तो इस बारे में रेहान भाई को हम बुलवाते हैं 2 दिन देखिए बाद। 50,000 रुपये सैलरी स्टार्टिंग आपको मिलेगी, मगर जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी होगी। जाहिर सी बात है, अब आप कंपनी आपको 50,000 रुपये देगी तो आपको उसका टारगेट भी तो देगी ना। अच्छा, नहीं, दूसरी बात ये कि रेहान भाई हम इस पर एक और प्रोग्राम करते हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों को कैटर करेंगे जो कि वाकई में ये चाहते हैं, तो बिल्कुल जनाब आप रेहान भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रेहान भाई अपना नंबर एक दफा दोबारा बताएगा। 0315002991। आप बिल्कुल प्रोग्राम में आ सकते हैं। रेहान भाई के साथ हम सेपरेट एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें जॉब हंट्स के हवाले से बात करेंगे। आप हमारे साथ मौजूद होंगे, यानी आप इस समय बैठेंगे, रेहान भाई इस समय बैठेंगे, और मेहमानों के साथ हम यहाँ पर बैठकर आपको बताएंगे कि आप जॉब हंट कैसे कर सकते हैं, जॉब कैसे तलाश कर सकते हैं। और रेहान भाई, और इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते क्या कहेंगे? लेकिन जो मेरा पैगाम तमाम पाकिस्तानियों को ये है कि हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। जबरदस्त। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं लेकर आया है मार्केट में, उसे ज़रूर चेक करें। अगर उसकी क्वालिटी बेहतरीन है तो उसे यूज़ करें। अगर, और मैं उन प्रोडक्ट बनाने वालों से भी ये गुजारिश करूंगा कि अच्छी प्रोडक्ट बनाए, स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो आपकी लोग प्रोडक्ट को लें। वरना होता ये है कि लोग ज़्यादातर पाकिस्तानी प्रोडक्ट को डिग्रेड करते हैं और बाहर की प्रोडक्ट लेते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि वो डिग्रेड क्यों करें, इसकी वजह ये है कि आपके प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड नहीं होता। आप अपना स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो इंशाल्लाह जरूर लोग लेंगे। नहीं, और बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बरा इस्लाह। और यहाँ पर रेहान भाई से बोलेंगे कि हमें भी थोड़ी सी चीजें डिस्प्ले के लिए ला के दें, आपकी जिम्मेदारी है। और बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपका गजाला, आपका बहुत शेफ गजाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड, और तस्वीरें जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होती है, आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। आपको अब जॉब हंट के लिए लेकर आना। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह में। जी शान अज़हर।